Hello everyone and welcome back to my channel. Today, we have an exciting contents for you. If you're new here, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss out on our latest content. Let's get started. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Common logarithm. There are two most commonly used bases for logarithm: base 10 and base e. Base e is used for an irrational number. Base 10 was used by Henry Briggs. 10 power y is equal to x for x greater than 0, then y is called common logarithm of x. That is written as 10 power y is equal to x if and only log x base 10 is equal to y. यहाँ पे हमारे पास किसी भी लॉगरिथम नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास ये रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म गिवन है, हमने इसको शिफ्ट कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे जो बेस होगी, बेस की फॉर्म में जो इक्वल के बाद वैल्यू होगी वो आप लिखेंगे इक्वल टू एक्स। These logarithm are also called fixed logarithm denoted by log x is 10 or simply written as log x. None of the base is mentioned with log, then it is obviously a common logarithm. यहाँ पे आप बेस 10 ना भी लिखे हो तो आपको उसको पता होना चाहिए कि ये कॉमन लॉगरिथम है। फर्दर log 36 base 10 can be written as log 36. Logarithm of a number is equal to characteristic plus mantissa. Characteristic. Integral part of the logarithm is called characteristic. Characteristic is an integer. It is in fact the integral power of 10. When the number is written in set notation, for example, log 3.3 into 10 power 2, the characteristic is plus 2, and the other example is log 5.632 into 10 to the power minus 4. Characteristic is negative 4 is written as 4 लिखिए ऊपर आपने बार लगा दें। Now characteristic of a log of some number can also be found using reference position. Next, what is mantissa? Decimal part or the fraction part of a logarithm is called mantissa. Now let's start the exercise 2.3. Find the logarithm of the following number if value is possible. First part है 5313, ये एक नंबर है, हमने इसका logarithm find करना है। सबसे पहले आप लेट कर लें x इक्वल टेकिंग log on both sides, log लिखते हैं दोनों साइड पे। फर्दर आप यहाँ से आपने राइट साइड पे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे लास्ट में इसके आ रहा है पॉइंट, यहाँ से आपने मूव करना है। ये हमारे पास जो 5 के बाद जो पोजीशन होगी ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन कहते हैं, नॉन जीरो डिजिट बार। यहाँ से इसके राइट साइड पे पॉइंट को इधर लेके आ रहे हैं रेफरेंस पोजीशन की तरफ। 1 2 3 डिजिट, इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा 3 और ये टू दी राइट साइड पे था रेफरेंस पोजीशन के, तो यहाँ पे इसलिए प्लस 3 लिखा जाएगा। अब इसी तरह इसका मैंटिसा कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं और मैनुअल आपका लॉगरिथम उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से अभी आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ से आप कैलकुलेटर से लॉग बटन जो प्रेस करेंगे, ये लॉग बटन है, इसको प्रेस करके आपने ये नंबर लिख देना है 5313। इसमें पॉइंट नहीं लगाना आपने, विदाउट पॉइंट आपने 4 डिजिट नंबर जो होगा केवल वो आपने इसमें पुट कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 0.725339। तो आपने 4 डिजिट लिखना है तो 7253, आगे भी 3 आ रहे हैं, ये 3 राउंड ऑफ नहीं होगा, सेम 3 लिखा जाएगा। तो इससे 4 डिजिट में 0.7253 ये हमारे पास मैंटिसा आ जाएगा। फर्दर इनको कंबाइन कर लें, log of x is equal to 3 plus 0.7253, ये आंसर आ जाएगा log x is equal to 3.7253। बाय यूजिंग टेबल हम फाइंड आउट करते हैं लॉगरिथम गिवन नंबर का। अब ये गिवन नंबर है 531, तो आपने फर्स्ट 2 डिजिट देखने हैं। तो वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास ये जो गिवन है ये 10 से स्टार्ट होगी इसके, ठीक है वैल्यू। तो आपने 53 देखना है यहाँ पे वर्टिकल, ये हमारे पास 53 लिखा आ रहा है। 53 को आगे फर्दर आपने देखना किसमें है, ये हॉरिजॉन्टल में आगे नंबर जो गिवन है 0 से लेके 9 तक, और ये जो टेबल बना है ये डिफरेंस टेबल है। फर्स्ट जो आपने वैल्यू होगी वो आपने देखना है वर्टिकल में 53 को आपने देखना है। नेक्स्ट जो डिजिट है 1, किसी को आपने हॉरिजॉन्टल जो 0 से 9 तक ये गिवन है, 0 से लेकर 9 तक इसमें 1 में देखना है। तो किसी को 1 में चेक करें तो ये आंसर आ रहा है 7 2 5। किसी को 1 में देखा तो 7 2 5 1 आ रहा है। फर्दर हमने जो प्लस क्या करना है इसमें
ये 3 में डिफरेंस इसका देखा जाए तो यहाँ से 2 आ रहा है, बन जाएगा नंबर 7253। ये हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा और इससे पहले आप पॉइंट लगा देंगे। तो हमने जो अभी फाइंड किया 7253 हमने निकाला था ये मैंटीसा, तो जो यहाँ पे आंसर अभी हमने निकाला वो भी सेम है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो आपको बताया अभी रेफरेंस यहाँ से पॉइंट की वेरिएशन जो है वो बताएगी आपके कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है नेगेटिव है और कितने डिजिट मूव कर रहे हैं, तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। वो तो वहां से हम मैनुअल फाइंड करें। जो मैंटीसा फाइंड करना था वो आपने कैलकुलेटर से भी आपको मैंने बता दिया और लॉगरिथम टेबल से भी जो फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप लॉगरिथम टेबल को भी यूज करके उससे भी फाइंड कर सकते हो मैंटीसा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 4580, इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। सबसे पहले आप लेट कर लें इसको, एक्स को लेट कर लिया हमने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पॉइंट जो है वो लास्ट में आ रहा है और देखा जाए तो यहाँ से 1 2 3 डिजिट आप नॉन जीरो डिजिट रेफरेंस पोजीशन की तरफ मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव साइड पे राइट साइड है तो प्लस में आएगा, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो +3 होगा। अब इसका मैंटीसा फाइंड करना है। अगेन कैलकुलेटर में लॉग बटन प्रेस करेंगे और ये नंबर लिख देंगे कोड ये 4580 जस्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा मैंटीसा का 0.6609। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद आपने लिखना है, पॉइंट से पहले जो वैल्यू आ रही है वो आपने स्किप कर देनी है, उसलिए आपने यहाँ पे 0 लिखना होगा। 66086, अब 8 के बाद 6 नंबर आ रहा है तो 6 नंबर से अब जो प्रीवियस नंबर होगा वो 1 डिजिट राउंड ऑफ करेंगे। 5 से बड़ा नंबर आ गया आगे 6 7 8 9, तो प्रीवियस नंबर एक डिजिट इंक्रीज करेंगे। 8 है तो 9 हो जाएगा, 7 है तो 8 आ जाएगा, मीन एक राउंड ऑफ करने में एक डिजिट इंक्रीज करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे 5 आ जाता है तो 5 आएगा तो प्रीवियस अगर इवन होगा तो फिर आप इंक्रीज नहीं करेंगे, सेम वही नंबर लिख देंगे, और ऑड आएगा तो आप 1 डिजिट इंक्रीज कर देंगे। लेट्स सपोज अगर 5 आए तो अभी तो ये 6 आ रहा है तो प्रीवियस नंबर हमने इंक्रीज ही करना है। 8 है तो 9 लिखेंगे। 0.6609 ये मैंटीसा फाइंड कर लिया। फर्दर इसको कंबाइन कर लें, ये बन जाएगा 3 + 0.6609, आंसर आ जाएगा 3.6609, दैट इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 9.613, ये नंबर हमारे पास गिवन है, इसका हमें लॉगरिथम फाइंड करना है। लेट कर लें x इक्वल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे जो रेफरेंस पोजीशन है वहां ही आपका पॉइंट जो है ना लाई कर रहा है, मीन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 0 होगा। मैंटीसा कैलकुलेटर पे आप ये नंबर पुट करेंगे, लॉग लिखेंगे, विदाउट पॉइंट आप ये नंबर यहाँ पे कैलकुलेटर में लिखेंगे 9613 लिखा तो आंसर आ रहा है, ये पॉइंट से पहले आपने 0 लिखना है, 98285। अब यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है लेकिन प्रीवियस नंबर 8 है तो ये 8 ही रहेगा क्योंकि ये 8 इवन नंबर है। 0.9828 कंबाइन कर दें इसको, आंसर आ जाएगा 0.9828, दैट इज आंसर। नेक्स्ट नंबर है 110.9, लेट कर लें x इक्वल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब इसको भी आपने रेफरेंस पोजीशन की मूव करना है तो कितने डिजिट मूव करें, 2 डिजिट। कैरेक्टरिस्टिक इसका +2 आ जाएगा। फर्दर मैंटीसा फाइंड कर लें, ये आ जाएगा 0.0449, उनको कंबाइन कर दें, आंसर आ जाएगा 2.0449, दैट इज आंसर। नेक्स्ट है 52.39, लेट कर लें x इक्वल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब फर्दर यहाँ पे 1 डिजिट मूव कर रहे हैं टू द रेफरेंस पोजीशन। अभी राइट साइड पे पॉइंट अपीयर हो रहा है तो +1 होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक। फर्दर मैंटीसा फाइंड कर लें 0.7192, तो log x हमारे पास आ जाएगा 1 + 0.7192, ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.7192, दैट इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 0.01207,
अगेन लेट कर लें आप, अगेन लेट कर लें x इक्वल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पॉइंट लेफ्ट साइड पे आ रहा है रेफरेंस पोजीशन के, लेफ्ट टू राइट नॉन जीरो डिजिट मूव करेंगे तो यहाँ से कितने डिजिट मूव करें 1 एंड 2, तो नेगेटिव आएगा लेफ्ट साइड पे। अगर रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट होगा तो आपने जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट करेंगे वो नेगेटिव में आएगा, और रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे पॉइंट अपीयर हो रहा है तो आप मूव कर रहे हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव होगा कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। अगेन इसका हम मैंटीसा पॉइंट कर लें तो आपने यहाँ पे जब पुट करेंगे इसमें कैलकुलेटर में तो फर्स्ट 2 जीरो रिमूव कर देना है, जस्ट आपने विदाउट पॉइंट 1207 ये नंबर इधर पुट करना है कैलकुलेटर में, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0817। मैंटीसा कैन नेवर नेगेटिव। कंबाइन कर दें इनको, कैरेक्टरिस्टिक है वो माइनस में आ रहा है -2 और प्लस 0.0817। जब दोनों कंबाइन करते हैं तो आप कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे 2 के ऊपर आपने बार लगा देनी है, पॉइंट लिख के आगे इस फॉर्म में आपने लिख देना है, दैट इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 0.0093। अगेन लेट कर लें x इक्वल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगेन इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -3 आएगा। मैंटीसा कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 0.9685। कंबाइन कर दें, 3 ऊपर बार लगा देंगे 0.9685, गेट इज आंसर 1 ट्रिलियन। 12 जीरो होंगे इसके साथ 1 के साथ। लेट x इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कैरेक्टरिस्टिक इसका 12 आ जाएगा। मैंटीसा फाइंड करेंगे इसका, वो आ जाएगा 0, तो लॉग x इज इक्वल टू 12 प्लस 0.000, आंसर आ जाएगा 12.000, 40 लगा दें 12.40, दैट इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज 0.tetra04। लेट x इज इक्वल टू गिवन नंबर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पॉइंटर रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक आएगा -5। मैंटीसा 0.6020। कंबाइन कर दें इनको, आंसर आ जाएगा 5 ऊपर बार लगा देनी है 0.6020, दैट इज आंसर। नेक्स्ट है 4 नंबर। लेट कर लें x इक्वल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब इसका रेफरेंस पोजीशन पे यहाँ पे हमने लेके आना होता है हमेशा पॉइंट को, वो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। मैंटीसा फाइंड करने इसका 0.6020। कंबाइन कर दें इसको, आंसर आ जाएगा 0.6020, दैट इज आंसर। नेक्स्ट नंबर है 4000। लेट x इज इक्वल टू 4000 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कैरेक्टरिस्टिक है +3 होगा। फाइंड कर लेंगे मैंटीसा 0.6020। कंबाइन कर दें इसको 3.6020, दैट इज आंसर। नेक्स्ट नंबर है 54। लेट कर लें x इक्वल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। फर्दर यहाँ पे जो 1 डिजिट मूव करेंगे रेफरेंस पोजीशन की तरफ तो +1 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा इसका। मैंटीसा फाइंड कर लेंगे यूजिंग कैलकुलेटर 0.7324। कंबाइन कर दें हम इनको, आंसर आ जाएगा 1.7324, दैट इज आंसर। नेक्स्ट है 1.009। लेट x इज इक्वल टू 1.009 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब इसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 होगा, क्योंकि रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे हमने पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। मैंटीसा फाइंड कर लेंगे 0.0039। मैंटीसा आ जाएगा। कंबाइन कर दें इसको 0.0039, दैट इज आंसर। नेक्स्ट है 0.1009। लेट x इज इक्वल टू 0.1009 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कैरेक्टरिस्टिक -1 आ जाएगा। मैंटीसा फाइंड कर लें यूजिंग कैलकुलेटर
आंसर आ जाएगा 0.0039, दिस आ जाएगा 0.0039, 1 ऊपर बार लगा दें, 0.0039, दैट इज आंसर। नेक्स्ट है -4। लॉगरिथम कभी भी नेगेटिव नंबर हम ही ले सकते, तो ये नॉट पॉसिबल होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching this video and don't forget to like this video, click on the subscribe button for more update and let us give your opinion on video in the comments section below.